नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो और मैं हूं अनंत भट्ट। बीजेपी से गठबंधन ना होने के बाद शिवसेना लगातार हमलावर है। हर चुनावी सभा में उद्धव ठाकरे पानी पी पी कर बीजेपी को कोस रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडियावाले आले होते, मुलाखती घेतल्या आणि मला विचारत होते की तुम्ही यापूर्वी काँग्रेसवरती टीका करत होता, म्हटलं मग आता भाजपवरती करायला लागला। म्हटलं काँग्रेस असो राष्ट्रवादी असो, आधी माणसं तर भाजपमध्ये गेली, ज्यांच्यावरती आतापर्यंत भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, ज्यांच्याबरोबर लढलो, तीच माणसं त्यांच्याबरोबर गेल्यानंतर टीका करायची कोणावरती, ज्याच्यामध्ये काय दम शिल्लक नाही राहिलेल्या, असं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीवरती टीका करून दिसायला। बरं, नेमकं मला काही कळत नाहीये। कोणीतरी म्हणते की भाजप म्हणजे राष्ट्रवादीची बी टीम आहे का रे बाबा? परिवारवाद के खिलाफ राजनीतिक दल जितनी भी ताल ठोके, पर सच्चाई यह है कि जब मलाई में हिस्सेदारी का मौका आता है तो कोई पीछे नहीं होता। हैरानी की बात यह है कि महाराष्ट्र के पवार और देशमुख जैसा परिवार भी स्थानीय निकाय में अपने करीबियों को उतार रहा है। नमस्कार, मी धीरज विलासराव देशमुख। मिलिए धीरज विलासराव देशमुख से। पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के सबसे छोटे बेटे। बड़े भाई अमित देशमुख तो लातूर से विधायक हैं ही, धीरज भी अपने पिता और भाई के नक्शे कदम पर चल निकले हैं। लातूर से ही धीरज जिला परिषद के चुनाव में खड़े हुए हैं। चुनाव में कांग्रेस पक्ष के माध्यम से सभी कार्यकर्ता, कांग्रेस पक्ष ने जो पिछले 35 साल विकास का काम किया है वो जनता के सामने रखा हुआ है, और उसी विकास के काम और डेवलपमेंट के काम के लिए ही लोग हर बार लातूर में कांग्रेस का चुनाव जिता के देंगे। इसका हमें फुल कॉन्फिडेंस है और इसी चुनाव में हम अच्छी तरह से लड़ेंगे और बीजेपी को लातूर में शामिल नहीं होने। धीरज अकेले नहीं है, शरद पवार जैसे कद्दावर नेता भी लोकल चुनाव में अपनों को उतारने से पीछे नहीं है। बेटी सुप्रिया सुले और भतीजे अजीत पवार के बाद शरद पवार की तीसरी पीढ़ी भी राजनीति में आ गई है। पवार ने अपने भाई के पोते रोहित पवार को बारामती से जिला परिषद चुनाव में उतारा है। इलेक्शन म्हणलं तर एक राजकारणाचा एक भाग झाला, पण खरं बघितलं तर मी याला एक समाजकारण म्हणून बघतो आणि याच्यातून फक्त मी ज्या एरियातून मी उभं राहिला आहे आणि त्या एरियामध्ये जे लोक असतील, शेतकरी असतील, मजूर असतील, यूथ असतील, महिला असतील, यांच्या ज्या अडचणी असतील, इंफ्रास्ट्रक्चरच्या असतील। अपने बॉस की तरह एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे भी अपनी बेटी को इस बार चुनाव लड़ा रहे हैं। अदिति तटकरे जिला परिषद चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हर्षवर्धन पाटिल ने तो सबको पीछे छोड़ दिया। पद घर पर ही रहे, इसलिए उन्होंने अपनी मां को अपने क्षेत्र इंदापुर से टिकट दिलवा दी है। हर्षवर्धन की 75 साल की मां ने आज अपना नामांकन किया। खुद चाचा शरद पवार के चलते राजनीति में आने वाले और अब अपने भतीजे को चुनाव लड़वाने वाले अजीत पवार ने मां को खड़ा करने पर पाटिल पर निशाना साधा है। बीएमसी समेत सभी 10 शहरों की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी नेताओं के नाते रिश्तेदारों की बाढ़ सी आ गई है। अपने रिश्तेदारों को टिकट देने में भाजपा के नेता सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहलाने वाले भाजपा के नेताओं में मानो अपने रिश्तेदारों को राजनीति में लाने के लिए होड़ सी लगी है, चाहे वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो, सांसद, विधायक या मंत्री हो। अपनी भ्रष्टाचार विरोधी छवि का दंभ भरने वाले बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अपने बेटे नील सोमैया को टिकट दिलवाया है। और एक नजर जरा इस लिस्ट पर डालिए। बीएमसी की 227 सीटों के लिए खड़े हुए 83 उम्मीदवार ऐसे हैं जो बड़े नेताओं के परिवार के सदस्य हैं। शिवसेना ने 24, बीजेपी ने 21, कांग्रेस ने 18 और एनसीपी ने 16 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जो उनसे जुड़े बड़े नेताओं के घर वाले हैं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रावसाहेब दानवे की बेटी जिला परिषद का चुनाव लड़ रही है। बीजेपी नेता और मंत्री बबनराव लोनीकर के बेटे राहुल खड़े हुए हैं। मुंबई से बीजेपी नेता और मंत्री विद्या ठाकुर के बेटे को बीएमसी चुनाव का टिकट मिला है। शिवसेना भी ज्यादा पीछे नहीं है। दक्षिण मध्य मुंबई से शिवसेना सांसद राहुल शेवाले की पत्नी कामिनी और साली वैशाली दोनों को शिवसेना ने बीएमसी चुनाव का टिकट दिया है। ठाणे में शिवसेना के कद्दावर नेता और पीडब्ल्यूडी मंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने भाई को टिकट दिलवाया है। उनका बेटा श्रीकांत पहले से ही सांसद है। एक और शिवसेना मंत्री अर्जुन खोटकर के भाई भी जालना से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा शिवसेना से सदा सरवणकर, तुकाराम काटे, प्रताप सरनायक, राज पुरोहित, अमित साटम, भारती लवेकर बीजेपी से, नवाब मलिक एनसीपी से, असलम शेख कांग्रेस से और एमएनएस से संदीप देशपांडे ने अपने नाते रिश्तेदारों को टिकट दिलवाया है।
अक्सर यही होता है कि जमीनी कार्यकर्ता तो पार्टी के लिए दिन रात अपना पसीना बहाते हैं, पर जब टिकट का नंबर आता है तो बड़े नेताओं के घर वालों का कब्जा हो जाता है। जिला परिषद और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव को मिनी विधानसभा चुनाव भी कहा जाता है और उनमें भी इस बार यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि हर राजनीतिक दल को इस बार बगावत भी झेलनी पड़ी। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया की सबसे वजनदार महिला ईमान अहमद इलाज के लिए मुंबई पहुंच गई हैं। सैफी अस्पताल के सामने चुनौती है कि वो उस महिला का वजन घटाए। ईमान का वजन 500 किलो है और वो मिस्र से भारत कार्गो विमान में लाई गई हैं। अस्पताल की पहली मंजिल पर उन्हें क्रेन के सहारे ले जाया गया। अपना इलाज कराने मुंबई पहुंची दुनिया की सबसे वजनी महिला को एयरपोर्ट से अस्पताल पहुंचाने के लिए ट्रक का इस्तेमाल किया गया और पीछे पीछे एम्बुलेंस चल रही थी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईमान अहमद का भारत आने तक का सफर कितना मुश्किल रहा होगा। वो 25 साल से घर से बाहर नहीं निकली थी। सैफी अस्पताल पहुंचने पर ट्रक से निकालने के लिए भी क्रेन का इस्तेमाल किया गया। ईमान को भारत लाना एक बड़ी चुनौती थी। अपने वजन के कारण ईमान 25 सालों तक अपने घर से बाहर नहीं निकली थी और जब उनके घर की दीवार तोड़कर उन्हें निकाला गया तो वो मुंबई आने के लिए था। ईमान को हाइपरटेंशन, हाइपरथायरॉयडिज्म और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियां हैं। डॉक्टरों का पहला काम उनके शरीर को सर्जरी के लिए तैयार करना होगा। पहले 3 से 6 महीने में हमने ये प्लान किया कि अब अगर वो जाएगी इंडिया से तो उसका करीबन एटलीस्ट 150 से 200 किलो कम हो जाना चाहिए उसके पहले कि हम भेजेंगे। हाँ, बिकॉज स्टार्टिंग का वेट लॉस बहुत जल्द होगा बिकॉज ये वाटर लॉस है। वाटर लॉस हमारे हिसाब से करीबन 70 से 100 किलो के बीच में हम करीबन 1 से 1.5 महीने में कर देंगे और फिर हम ऑपरेट करेंगे। डॉक्टरों का मानना है कि ईमान को पूरी तरह ठीक होने में सालों लग सकते हैं। उनकी पहली कोशिश ये रहेगी कि ईमान बैठकर अपने हाथों से खाना खा सके। मिस्र से आई ईमान जिस दिन पूरी तरह ठीक हो जाती है, ये सिर्फ उनको इलाज कर रहे डॉक्टरों के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए सम्मान की बात होगी। कैमरा पर्सन महेश चौहान के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।